ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कल से जो शुरू किया है रोंडा बर्न का जो चैप्टर, जो बुक हमने शुरू किया है उसके बारे में आज से और डिटेल जाएंगे। जैसे कि डेली टीचिंग हम लोग ले रहे हैं रोंडा बर्न के, 365 डेज का ये है। तो हम रोज 3-4 उनका जो भी थॉट है वो हम रोज इस चैनल पे लेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने जीवन में ये यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने ग्रैटिट्यूड कल लिया था, फोकस ग्रैटिट्यूड के बारे में जैसे बताया था। तो फोकस ग्रैटिट्यूड का एक है कि लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड में हमने समझा है अभी तक। तो जो भी हम ग्रैटिट्यूड करते हैं और उसमें हमें अबंडेंस मिलता है। जितना हम धन्यवाद बोलते हैं, शुक्राना करते हैं, थैंक यू बोलते हैं और जो हमारे पास है उनको हम ब्लेस करते हैं, हमारी ब्लेसिंग कितनी है उसको हम काउंट करते हैं। तो जैसे हम उसका गुणगान करते हैं और कैसी भी परिस्थिति हो हम उसके हिसाब से हम खुश रहते हैं। तो हमारे पास जितना हम ग्रैटिट्यूड करते हैं उतना हमें हमारे पास और बढ़ते जाता है। तो जो भी ग्रैटिट्यूड में रहता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या बोलता है कि आप जो देंगे वो आपको यूनिवर्स आपको भरपूर देता है। यानी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव, और जैसे रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट, सम्मान ही सम्मान को अट्रैक्ट करता है। तो जो हम एक दूसरे को देते हैं वो हमें रिटर्न में मिलता ही है। तो जब भी हम कहते हैं कि अ, हमने जो भी अभी तक सीखा है, जैसे कि हम जो भी चाहते हैं, हमने देखा है कि ये व्हील फील, जो व्हील है इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, हमेशा हम खुश रहते हैं। तो जैसे ही हम खुश रहते हैं, हैप्पी हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं। तो जब भी हम ग्रेटफुल रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, आशावादी रहते हैं और हमारे पास कॉन्फिडेंट है, करेज आ जाती है और हम हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। तो ये जब भी हम करते हैं तो हमारे पास अबंडेंस में और वाइब्रेशन बढ़ता है, हमारी फ्रीक्वेंसी और बढ़ती है। तो हम और चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। और जब भी हम प्रेम से रहते हैं, दूसरों को प्रेम बांटते हैं, हमारे पास सेवा भावना रहती है, हमें लगता है कि दूसरों को भी हम कुछ देते जावे। तो हमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया। कल जैसे हमने पढ़ा था माइंडफुल एक्सेप्टेंस क्या है, कल हमने पढ़ा था। और जब भी हम खुद को हम समझ लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, ऐसे हम रहते हैं और प्रेम से दूसरों को भी प्रेम बांटते हैं और हम ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। और खुद के बारे में और दूसरों के बारे में हम सेफ्टी और सिक्योरिटी फीलिंग करते हैं और हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, चेयरफुल रहते हैं। तो यानी ये प्यार की भावनाएं हैं हमारे पास। तो जब भी हमारे पास ये सब आता है तो हम बहुत खुश रहते हैं और हम ग्रैटिट्यूड जितना करते हैं हमारे पास बहुत कुछ और मिलते जाता है। तो हमने देखना है ये दो मेन है हमारे, जो भी जो हमारा ये व्हील है वो बताता है कि हम हमारी भावनाएं कैसे रखें, खुश रहे हमेशा। तो कभी भी ये जो बाकी जो नेगेटिविटी है हमारे पास नहीं आनी चाहिए। तो वो हिसाब से हमने क्या बोलना है, ये पॉजिटिव वर्ड को ही अट्रैक्ट करना है, बोलना है अरे वाह मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, और अरे वाह मैं तो बहुत ही आशावादी हूँ, मेरे पास कॉन्फिडेंट है। तो ये सब पॉजिटिविटी के वर्ड्स हमने हमने कभी भी बोलने हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग ये सब अगर करते हैं, इनको अभी अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो हमेशा हमने ये व्हील का सोचना है कि व्हील क्या बताता है, व्हील हमारे फीलिंग का व्हील जो है वो हमें क्या समझाता है। तो जब भी हम इसको समझ लेते हैं तो हमेशा हम अपनी वही सिचुएशन में रहेंगे कि हमें कैसे रहना है। तो ये रोंडा बर्न का जो बुक है वो बता रहे हैं, रोंडा बर्न अपने द सीक्रेट के बारे में, कि जब आप इस महान नियम के बारे जानते हैं,
जब भी हम समझते हैं इस बारे में, तो इस बारे में जान जाते हैं कि अविश्वसनीय रूप से कितने शक्तिशाली है हम कितने शक्तिशाली है। हमारे विचारों में के माध्यम से हम मनचाही जिंदगी की जीने की क्षमता रखते हैं। यानी हमें जो चाहिए वो मनचाही जिंदगी हमें मिलनी चाहिए, वैसे हम रखते हैं खुद को, तो हमें वो सब मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि अभी नेक्स्ट इसमें ये जो आपको समर्पित करते हुए इन्होंने बताया है कि क्या ये विषय सूची दी हुई है, ये 365 डेज के जो दिन से दिए हुए हैं उसने। तो हम आज से देखेंगे कि कैसे हम जीवन को अपने बदलाव ला सकते हैं। तो द सीक्रेट में ये समाहित जो सिद्धांत है जो स्पष्ट में दिखाया गया है, यानी एक स्पेसिफिक वे से हमें बताया गया है कि नैसर्गिक के नियमों को हम जैसे ही हमने जीवन में अपनाया, तो इस जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए जब भी हम इम्पोर्टेंट देते हैं और उसके तरफ से तरह हम जीते हैं और सिर्फ जीकर ही अपने जीवन के स्वामी बन सकते हैं। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हमने अपने जीवन में अपनाया और हमें समझ में आ गया कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और सम्मान जो एक दूसरे को हम देते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, सेवा करते हैं तो सेवा भावना से हम हमें भी सेवा मिलती है और जो हम चाहते हैं वो मिलता है। तो जब हम 1 साल के प्रत्येक दिन के सुविचारों की यात्रा से गुजरेंगे, तभी ये पूरा जब भी बुक पूरा हो जाएगा। जैसे हमने अभी मैजिक बुक किया था, तो मैजिक बुक जैसे जैसे एक एक हम चैप्टर करते जाते थे, तो हर रोज हमें निकलता था, वाह कितना बढ़िया चीज है, वाह कितना हमने क्या सीखा, वाह कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, और कैसे हमने जीवन को बदलाव में लाया, कितना हम अबंडेंस में आ गए कि जो भी हमने सीखा वो अप्लाई करते गए। जैसे सुबह उठते हैं तो हम धन्यवाद की भावना से उठते हैं कि वाह कितना बढ़िया दिन देखने को मिला। तो ऐसे ही ये भी बुक जैसे हमारा कंप्लीट होगा, तो हम में और बदलाव आ जाएगा। हम बोलेंगे वाह, एक तो ये पूरा होने के बाद एक नई पुष्पा आ गई, वाह ये तो नई एक प्रिया आ गई, वाह एक तो नई अजीता आ गए। तो ऐसे देखेंगे अभी कितना बदलाव होके होके, वाह हेमा जी कितने चेंज हो गए। ऐसे हम अपने जीवन में ये जब भी अपनाते जाते हैं, तो हमें खुद में बदलाव आता है। हम कहते हैं अरे दूसरे नहीं करते हैं, दूसरे बदलते नहीं है, दूसरे सुनते नहीं है, लेकिन ये बुक हमें सिखाता है आप खुद को बदलो। जब भी हम स्वयं को बदलते हैं, तभी सब ब्रह्मांड में चेंजेस आते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है सबकी। हमारे साथ जो रहते हैं पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट होते हैं, और जो भी हमारे फ्रीक्वेंसी में नहीं जम पाते हैं, वो धीरे धीरे आप देखेंगे आपसे या तो चेंज हो जाएंगे, बदलाव में आ जाएंगे, आपके जैसे बन जाएंगे, या तो फिर आपसे दूर हो जाएंगे। तो ऐसे भी होता है कि जब भी आपके फ्रीक्वेंसी नहीं जमती है, तो वो लोग आपसे कितने दूर चले जाते हैं। यानी आप कहने का मतलब है ऐसे नहीं कि दूर कहाँ जाते हैं, कभी उनका जॉब का चेंज हो जाता है, उनका घर बदल चेंज हो जाता है, आपके नेबर्स जो रहते हैं, आपको ऐसा लगेगा अरे ये दूर कैसे चले गए। तो यानी उनका कुछ न कुछ कारण से बदलाव हो जाता है, दूर चले जाते हैं। तो इसलिए हमें सोचना है, हमें प्रेजेंट में रहना है, और ये बुक के हिसाब से हमने हर रोज की जो यात्रा करते गुजर जाएंगे, तो हमें और स्पष्टता मिलती जाएगी और स्पेसिफिक हम समझते जाएंगे, हमें और बुद्धिमत्ता मिलती जाएगी, बुद्धि और हमारी जैसे बोलते हैं कि ज्ञान मिलते जाएगा। और इस नियमों के वजह से आप देखेंगे कि कितने ही आपके वाकई जीवन में आप स्वामी बन जाएंगे, अपने जीवन के आप खुद स्वामी बन जाएंगे। तो वाह मैं तो खुद ही क्रिएटर हूँ ऐसे आपको लगेगा, मैं ही खुद का सब भाग्य लिखता हूँ, मैं ही सब मेरा जीवन बनाता हूँ। तो आपके साथ खुशियां हमेशा बनी रहेगी, ये रोंडा बर्न का कहना है। तो जैसे कि दूसरे दिन के बारे में बताती है कि अगर आप अपने जीवन में तेजी से बदलना चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा को
अपने जो स्थानांतरित करने के लिए या तो एक कृतज्ञता व्यक्त करिए, जहाँ पे आप रहते हो वो चीजों में हर एक चीज को आप धन्यवाद कहिए और कृतज्ञता महसूस करिए। और जब भी आप पूरी कृतज्ञता से आप लग जाते हैं, लगा देते हैं उसमें, तो आपके जीवन में देखिए कितने चमत्कार होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारी वाणी में भी बदलाव आ जाता है और सोच में भी चेंज हो जाता है। हम विचारों से पॉजिटिव होते जाते हैं। तो कभी कुछ बोलते हैं किसको, तो वो चीजें होने लगती है। और जैसे कि एक थॉट आती है कि वाह, मेरे घर में आज कोई पर्सन आया हुआ है, मेहमान आया, तो मुझे ऐसा लगा कि वाह, मैंने तो अभी इनके बारे में सोचा, तो ये कैसे आ गए सामने। तो ऐसे ही हमने कोई चीज के लिए भी अगर बोला, अभी का थोड़े दिन पहले मैंने ऐसा सोचा था कि अगर मेरे पास 5,000 आ गए तो मुझे किसको देना था, कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए देना था। तो मैंने सिर्फ मन में एक थॉट लाई कि मेरे को शायद मीन्स मेरे शायद भी नहीं, ऐसा बोला कि 5,000 मुझे मिल जाएंगे तो मैं इस बच्चे के लिए भेजूं। तो यूनिवर्स ने मुझे कहाँ से दे दिया। तो यानी कहने का मतलब है, अगर हमारी भावना अच्छी है और हम शिद्दत से करते हैं, वो मन से करते हैं और मन में एक पॉजिटिविटी रहती है और सेवा भावना रहती है, तो हमारा वो काम पक्का ही यूनिवर्स सुनता है और कर देता है। तो अभी वही ऊर्जा से हम लोग भी रहते हैं, जैसे मैंने कल बताया, हम लोग भी एनर्जी है, ऊर्जा है, ब्रह्मांड भी एनर्जी है, और जिसके लिए हम सेवा कर रहे हैं वो भी एनर्जी है। तो कहाँ ना कहाँ उनको भी लगता है, एक उम्मीद रहती है उनको कि ये इनके पास से मुझे ये चीज हो जाएगी। तो उनको लगता है कि मैं यूनिवर्स को मांगती हूँ तो लेकिन आपके थ्रू अगर आ गया, तो उसमें हमने क्या सोचना है कि मैं निमित्त बन गई वो काम के लिए, तो हमें खुशी से वो काम करना चाहिए। तो अपनी हमारी परिस्थितियां कैसी भी होवे, हमें धीरे धीरे देखेंगे कि हमेशा बदलते जाएंगी। और हम संकल्प ले और धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके लिए, हम उनको देते जावे। और जब भी आप देखेंगे कि उनमें आप में कितना बदलाव है, भले दूसरे बदले ना बदले, तो कृतज्ञता को आप दिल से महसूस करिए। और आपकी शक्ति कृतज्ञता के कोड़े शब्दों में नहीं है, बल्कि आपके भावना के पीछे है। तो जैसे हमने सुना है हमारे मेंटर से भी, जैसे अरविंद सर भी हमें हमेशा बताते हैं कि हमें शिद्दत से सब करना है, शिद्दत से बोलना है। तो ये जब भी हम लिखते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि आप पूछो, मांगो, आप आस्क, सो डेफिनेटली इट विल बी गिवन टू यू। कैसे, वो नहीं पूछिए, वो नहीं बोलना है आपको। ओनली आपको क्या करना है, नेवर से हाउ, कैसे बोलना नहीं है आपको, हाउ, ओनली अलाउ। तो आपको क्या करना है, आप पूछो और बिलीव करो। आपको क्या चाहिए, आप क्या पूछ रहे हो उसको में विश्वास करो, और आपका वो फीलिंग से देखो वो फुलफिलमेंट हो जाएगी, यानी वो आपको मिल जाएगी, यानी रिसीव। तो आस्क, बिलीव, एंड यू विल रिसीव, एंड यू विल टेक एक्शन फॉर दैट। वो भी फेथ आ जाएगा आपको, जो भी आप एक्शन लेंगे उसमें आपको विश्वास आ जाएगा कि मैं जो कर रही हूँ, मेरी भावना उसमें पॉजिटिव है और मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग है, और तो फिर 100% वो होना ही होना है। तो आज से हम क्या करेंगे, यूनिवर्स को हमेशा नेवर से हाउ, ओनली अलाउ। सिर्फ हमें अलाउ करना है, पूछना है, बिलीव करना है, और आपको रिसीव होगा, आप विश्वास करना है। तो इसकी भावना के पीछे हमें देखना है कि हमारी भावना क्या है। अभी तीसरे दिन के लिए जैसे भी यहाँ पे बोला गया है कि आपके भीतर जो भावनाएं होती है, वही आपके आने वाले कल को आकर्षित करती है। यानी आप जो कल के लिए सोचते, आप आज जो सोचते हो वो आपका कल बना रही है। जो यस्टरडे था, जो पास्ट था, उसको भूल जाइए। पास्ट में नहीं रहना है हमें, हमें हमेशा प्रेजेंट में रहना है। तो जब भी हम आज में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, तो हमारा आने वाला अच्छा बन जाता है।
अभी जो हमारा पास्ट था उसमें हम लोग ने इतना टाइम रह चुके थे, तो हमें पता नहीं था कि उसको हम कैसे जीना है। अभी पता चला है, तो अभी हमें वैसे ही जीना है जैसे ये प्रेजेंट में रॉन्डा बन भी बता रही है। द मैजिक बुक जो हमने किया उसके हिसाब से हमें रोज जीना है। तो कोई भी अगर परिस्थिति आवे तो हमें उसमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से चिंता अधिक चिंता को खींचती है और तनाव अधिक तनाव को खींचता है। अगर मैं पूछ बोलूं, अरे मेरा पास्ट ऐसा था, तो क्या होगा? मैं अभी भी प्रेजेंट में उसको पास्ट को याद करके चिंतित हो रही हूँ। तो हमें चिंतित नहीं होना है, बल्कि हमें अच्छाइयों का चिंतन करना है। हमें अच्छाइयों का सब देखना है कि आगे मेरा जीवन कैसे हो। तो हम बड़े बड़े ड्रीम लिखते हैं, बड़े बड़े डिजायर बोलते हैं। तो हम जो आज मांगते हैं यूनिवर्स हमें देता है। हमें सिर्फ श्रद्धा और सबूरी रखनी है। जैसे कि अभी आम का हम लोग पेड़ डालेंगे, तो हमें उसका फल मिलने के लिए समय तो लगना ही है। अगर मैं करी पत्ता या तो धनिया डालूंगी तो उसका मुझे जल्दी उसका फल मिलेगा। तो इसलिए हमें श्रद्धा सबूरी रखनी है, जो हम फल अभी चाहते हैं आगे जिंदगी में। तो उसके लिए हमें अभी से जो सीड डालना है, जो बीज पोखना है, डालना है, वो हमें अच्छा बोलना है, अच्छा डालना है। तो ये सिर्फ हम ऐसे बीज डालने का जो काम है, सिर्फ मुंह से नहीं करते हैं। हम कभी कभी कानों से भी कुछ गलत सुन लेते हैं, वो भी हमारे अंदर चले जाता है। आंखों से हम कुछ गलत सुन लेते हैं, वो भी अंदर चले जाता है, हमारे एनर्जी लेवल पे अंदर जाता है। और वाणी से कभी कुछ निकल आता है, तो इसके लिए बोला गया है शुभ शुभ बोलो। आजकल तो एक ऐसा दूसरा फंडा है कि खुद का सोचो, खुद के बारे में बोलो, दूसरों को सिर्फ आप ब्लेसिंग दे सकते हो। दूसरों के बारे में आप ज्यादा सोचो मत। क्योंकि जो हम दूसरों की, अगर कोई परिस्थिति ऐसी है किसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है, तो हम अगर उनके बारे में चिंतन करते हैं, अरे वो कैसे करते होंगे, अरे क्या करते होंगे, तो कहीं कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स में वो नेगेटिव डाल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे रौंडाबन बताती है कि चिंता ही अधिक चिंता को खींचती है। तो अगर हम दूसरों के बारे में सोच के, उनके ब्रेकडाउन के बारे में सोच के अगर पूरा दिन उनका चिंतन करेंगे, तो हमें वो सब मिल जाएगा। वो बोलेगा, यूनिवर्स बोलेगा, आप इतना उनके बारे में सोचते हो तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो खुद के लिए। तो इसलिए हमें किसका भी तनाव के बारे में नहीं देखना है। इसके लिए जब भी हम कल, कैसे मैंने बताया, खाना बनाने के टाइम में भी हमारा दिमाग पॉजिटिव रहना चाहिए, मन पॉजिटिविटी में, फीलिंग पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। और कुछ मंत्र जाप करके हम खाना जैसे बनाते हैं, तो प्रेम की भावना से, तो वो जो हम सर्व करते हैं दूसरों को, तो क्या सर्व करते हैं, वो अच्छा ही है, हमारे जो थॉट है वो सब सर्व करते हैं। तो ये जैसे बोला गया है कि तनाव अधिक तनाव को खींचता है, दुख अधिक दुख को आकर्षित करता है यानी खींचता है, असंतोष अधिक असंतोष को खींचता है। तो जब भी हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया, तो मैं इसको उल्टा क्यों नहीं करूं? तो मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए मैं क्यों नहीं सोचूं? तो मुझे स्ट्रेस सोचना ही नहीं है, निराशा वर्ड सोचना ही नहीं है। मुझे क्या सोचना है? प्रसन्नता। मुझे प्रसन्न रहना है, दूसरों को प्रसन्न करना है। प्रसन्नता प्रसन्नता को खींचेगी, आनंद अधिक आनंद को खींचेगा, शांति अधिक शांति को खींचेगा, और कृतज्ञता अधिक कृतज्ञता को खींचेगी। तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्स जो हमें अभी समझा है, तो ये, और दयालुता, जैसे दयालुता को भी खींचेगी। जितने हम दया से काम करेंगे, दयावान बनेंगे, उतना हमारे पास भी दया होगी, हमारे लिए भी कोई सोचेगा। जैसे हम सोचते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं नीचे से, अपना इधर से, मार्केट से, तो आने के टाइम जैसे अभी हम लोग ने रास्ते में सबको कुछ प्रेम से बात की, दया से बात की, किसको करुणा दिखाई हमने, तो आने के टाइम बिल्डिंग के नीचे जब भी आते हैं, तो
बच्चे खड़े रहते हैं, तो बच्चे आके हमारी थैलियां पकड़ते हैं, आंटी दो, मैं सामान आपको घर पे पहुंचा देता हूँ। तो ये सब क्या है? यानी हम भी कहाँ पे दया दे रहे हैं, तो सामने से हम भी दया का आकर्षित कर रहे हैं, तो वो हमें मिलता है। प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। तो हमें आज से ये सोचना है कि मैं ही हर एक चीज की मैं क्रिएटर हूँ। तो इसके लिए मुझे जो भी काम करना है, मुझे खुद के ऊपर करना है। धीरे धीरे वो सब वाइब्रेशन बाहर जाएगा, मेरी फीलिंग बाहर जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जैसे हम रेडियो चलाते हैं, तो रेडियो का जैसे 93.5 एफएम ऐसा सब हम लोग फ्रीक्वेंसी का वो रेगुलेटर प्रेस करते हैं, वो घुमाते हैं, तो हमें वो फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो वैसे ही हमारे भी जो मन की जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी जो एनर्जी है, वो यूनिवर्स में आकर्षित करती है, और यूनिवर्स से हमें वो सब मिलता ही है। भले उसको अगर तुरंत मिला या तो थोड़ा टाइम लगा, हमें उसमें संतोष रहना है, शांति रखनी है। तो आज हमने देखना है कि अपने हमारे संसार को बदलने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि अपने अंदर के एहसास को बदल लें। कितना आसान है ये, कर सकते हैं क्या नहीं? यस। कर सकते हैं। यस यस यस। यस यस। यस। आवाज नहीं आ रही क्या? यस यस। प्रिया जी, आप अनम्यूट हो गए प्रिया हो। जी, आपके आपकी आवाज, आप म्यूट है। हाँ, प्रिया जी यस म्यूट, हाँ। यस 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 यस। तो आज ये कितना हाँ इजी है, ये 3 दिन का हमने देखा तो कितना इजी है, बहुत इजी है क्या नहीं? यस बिल्कुल सही। हम्म, ये तो तो हम सही है ना प्रिया जी? यस यस यस। अगर हम प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, ये तो सही है ना? हम्म एनर्जी, एनर्जी हमारे अंदर में जिस चीज की रहेगी तभी तो हमें सामने भी वही एनर्जी महसूस होगी। यस। लेकिन आजकल जो वाइब्रेशन बाहर के जो आते हैं, जैसे हम्म घर में हम सब अपने मेंबर परिवार में जैसे रहते हैं, तो जब वो अलग अलग जैसे हमारे पति हो, बेटा हो, या बहू हो, बच्चे हो, बाहर अपने फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, वो एनर्जी लेके हमारे घर में इकट्ठे होते हैं। फिर उस समय वो अलग अलग अपने अपने तरीके से बात करते हैं, तो वहां पे मेरे को कम होता है। हर हर कोई अपनी अपनी एनर्जी लेके आता है, फिर अपनी अपनी भाषा से बात करते हैं। तो हम्म। इसको क्या करें? इसका एक सॉल्यूशन यही है कि कोई कैसा भी है, हमने कैसे खुद को स्वीकार किया है, वैसे उनको भी हमें स्वीकार करना है। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ानी है, हमें बहुत नहीं, यानी ग्रेटिट्यूड करना है। उन लोगों की एनर्जी को क्या करना चाहिए उस समय? अब वो फिर बाद में कूल डाउन हो गए, बाद में वो नहाएंगे धोएंगे या जो भी अपना हम्म शांति से 1-2 घंटा उनका समय जाएगा, तब उनकी एनर्जी चेंज होगी हमारे साथ जैसे। तो एनर्जी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है ना। हम्म बाहर की जब एनर्जी घर पे आती है, तो वो हम्म। उसी मति से बात करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो पुष्पा जी, मैं क्या यस बोलना चाहती यस यस। यस यस। हूँ? तो आज बाहर में भी ज्यादा यानी हम मेल जोल कम रखें, यानी बाहर की एनर्जी भी बहुत अट्रैक्ट करती है। करेक्ट। तो उसमें क्या होगा कि हमें तो मॉन्क बनना नहीं है, हमें तो संन्यास नहीं लेना है, हमें तो जीवन में सबके साथ चलना है। तो अभी जैसे अभी हमको पता है, हमारे घर में कोई बच्चे अभी काम से आते हैं, तो पहला उनसे हम लोग बोलते हैं, वेलकम करते हैं, अंदर लेते हैं, अंदर आने के बाद उन लोग खुद ही फ्रेश होने जाते हैं, तब तक हमें उनके साथ में एक वर्ड बात नहीं करना है। क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जब आते ही कैसे हाँ रहेगी, एक तो थकावट रहेगी, हाँ। और रास्ते में कैसे कैसे ट्रैवल करके आते हैं, और बाहर का यस। माहौल कैसा है। तो फिर वो हिसाब यस। से वो जो गर्मा गर्मी में अगर आते हैं, तो वो अभी उनको भी, अगर हम लोग अभी ये चला रहे हैं, इसमें ग्रेटिट्यूड में इतना है हम लोग, तो समझ में हाँ आ गया है कि सामने वाला आया है, उनको पहले पानी दो, ठंडा करो, बैठाओ, और फ्रेश होके आएंगे, फिर टेबल पे बैठेंगे,
तो फिर बात करो, हाँ बेटा दिन आज कैसा था। हम्म, तो तुरंत अगर कोई दरवाजे में आया अंदर ही और हमने कुछ बातें चालू कर दी हाँ हाँ तो कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम तो घर में हम्म बैठे हैं, हम तो शांति से बैठे हैं, हम तो संतुष्ट है ना। हम्म सामने वाला कैसी परिस्थिति में आया है, क्या उसके मन में है, कैसे कैसे लोगों से मिलके आया है, तो पहले उनको आते ही घर में हमारा जो घर का माहौल है वो शांत दिखेगा। घर में वातावरण खुशबूदार होगा, जैसे परफ्यूम लगी है घर में, ऐसा अगरबत्ती का वास है या तो कुछ भी ऐसा शांति का वातावरण है। और हमारा भी, हम भी एक अगरबत्ती है या तो एक कैंडल है जो हमने पूरे दिन ग्रेटिट्यूड किया है। तो वो ग्रेटिट्यूड के हिसाब से हम रहेंगे तो फिर सामने वाले को हम क्या देंगे? यस दीदी, लाइव अब बंद करें ना? हाँ अभी बंद कर। यस, अभी बोलिए, मैंने अभी बंद किया रिकॉर्डिंग। अभी बंद नहीं